हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम देखेंगे मैट्रिक्स क्यों आया, मैट्रिक्स के इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड सिंटैक्स रिप्रेजेंटेशन, ये सब। सो मैट्रिक्स क्यों आया उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहले जो रिक्वायरमेंट हमने देखा वो आया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ से आया रिक्वायरमेंट, क्योंकि जैसे ये दो इक्वेशन अगर हम ले तो यहाँ पे एक मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट है, जिसके वजह से ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है। तो क्या हुआ, ये कोएफिशिएंट को ऐसे करके 1 3 3 1 ऐसे लिख के ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया गया। अब देखा गया जब यही मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि यहाँ पे अगर ये 1 3 ये फर्स्ट कॉलम को इधर लिख दिया जाए, इसको इधर लिख दिया जाए तो मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने 1 और 3 जो लिया है एक्स का कोएफिशिएंट पहले कॉलम में रखा है, तो 3 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा x। ठीक है। सो कॉलम का ऑर्डर से ठीक होना चाहिए। रो, ये दो जो रो है यहाँ पे रो में भी क्या है 1 3 क्या था, फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यूज है कोएफिशिएंट एक्चुअली, और ये 3 1 है सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट। तो यहाँ भी हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। ओके। सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज, जो यहाँ पे वैल्यू है इसका ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मेट क्या है, एक एरे फॉर्मेट है। ओके। इस मैट्रिक्स को, तब ये जो फॉर्मेट है इसको नाम दिया गया मैट्रिक्स। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक कैलकुलेशन डिफरेंट, वो भी डिफाइन किए गए बाद में, वो हम सीखेंगे बाद में, मैट्रिक्स चैप्टर में ही वो सब भी है। और इस मैट्रिक्स को जो कि इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट से बना, इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नाम दिया गया। ओके। सो मैट्रिक्स क्या है, एक ऑर्डर्ड एरे ऑफ एलिमेंट्स। ओके। सो एक जनरल हम लोग मैट्रिक्स पहले लिखते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पहले मैट्रिक्स में हम लोग पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए ये एक तरीका है कि 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो मैट्रिक्स में हमें देखा ऑर्डर्ड एरे ऑफ एलिमेंट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स, ऐसे था। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐसे, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मेरे पास सेकेंड सबस्क्रिप्ट चेंज हो जाता है 2, वैसे ही फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ऐसे एंड सो ऑन करके फर्स्ट रो का nth एलिमेंट, सपोज दिस, इसको nth एलिमेंट करते हैं। सो वैसे जैसे सेकेंड रो आता है तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, ऐसे करके सेकेंड रो nth एलिमेंट, ऐसे चलता जाएगा। अब सपोज m नंबर ऑफ रोज है, सो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट लास्ट में होगा m1, फिर आएगा m2, फिर आएगा m3 डॉट 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 mn। सो ये बन गया एक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में इस टाइप का भी ब्रैकेट दे सकते हैं, अदरवाइज इस टाइप का भी ब्रैकेट दे सकते हैं। ओके। सो ये बन गया मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या क्या टर्म है, पहला बात है दिस इज एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हम ऑर्डरिंग चेंज नहीं कर सकते। अब इसका ऑर्डर क्या है, m रोज है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रोज, वर्टिकल लाइंस को क्या बोल रहे हैं, कॉलम्स। तो कितने रोज कितने कॉलम्स है, m रोज है n कॉलम्स है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बट हम लोग पढ़ते कैसे हैं इसको, m/n। तो इससे पता चलता है पहला वाला मतलब नंबर ऑफ रोज, सेकेंड वाला नंबर ऑफ कॉलम। हर एक एलिमेंट यहाँ पे जो है इसको क्या कहा जाता है, एंट्री और एलिमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, एंट्री और एलिमेंट हम लोग इसको कुछ भी कह सकते हैं। रो कॉलम हम देख चुके हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हमने देख चुके हैं। और ये वैल्यूज क्या होंगी, ये रियल वैल्यूज हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, और
यहाँ पे कोई फंक्शन भी जैसे f1x, f2x, f3x कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल यहाँ भी हो सकता है। ओके, अब सिंटेक्स में ये हुआ, हमने एलिमेंट सबके लिख दिए, वैसे करके रिप्रेजेंट किया है कि सारे एलिमेंट मेंशन्ड है। अब इसका शॉर्ट हैंड क्या होता है? पहला बात है, इस होल मैट्रिक्स का नाम हम लोग जब एज्यूम करते हैं तब कैपिटल लेटर यूज करते हैं। उसके एलिमेंट के लिए एक जनरल एलिमेंट हम क्या लिख सकते हैं? ए आई जे। ए आई जे मतलब क्या है? ith रो में jth कॉलम में है। 2 3 मतलब फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 2 मतलब सेकेंड रो में है, सेकेंड सबस्क्रिप्ट 3 मतलब थर्ड कॉलम में। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज दिस। सो ये इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग द एलिमेंट ए आई जे। लेकिन आई और जे कहाँ तक जाएगा? एम रो है, सो आई जाएगा 1 से लेके स्टार्ट होगा, जाएगा एम तक। सिमिलरली जे एन नंबर ऑफ कॉलम्स है, सो एन तक जाएगा 1 से लेके स्टार्ट हो। ओके, सो ऐसे हम ए इक्वल टू दिस ब्रैकेट में ये दो रिस्ट्रिक्शन ऐड कर देते हैं। सो हम ऐसे भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इस क्लास में आज इतना ही। बेसिक मैट्रिक्स क्या है वो हम समझें, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।